श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद, मातृवृंद, भक्तवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें 16वें अध्याय षोडश अध्याय का अभी पाठ चल रहा है, जिसमें नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन है। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर पहले दिन की कथा में बताया था कि ये स्वामी हरिदास जी से भिन्न है। स्वामी हरिदास जी जो हैं ये निबारक संप्रदाय में एक संत हुए हैं, जो ललिता सखी के अवतार हुए। इनकी कृपा से वृंदावन में निधिवन में बांके बिहारी प्रकट हुए। बांके बिहारी जी को सारा विश्व जानता है, बहुत लोग अंदर दर्शन करने आते हैं। उनको प्रकट करने वाले हैं स्वामी हरिदास जी। लेकिन जिनकी हम कथा श्रवण कर रहे हैं ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, ये अलग है उनसे। ये नाम आचार्य हैं, नाम के आचार्य अर्थात जो एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे, उससे भी ज्यादा नाम जप करते थे। ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर हुए हैं, जो कि महाप्रभु की धारा में महाप्रभु के समय में ही अवतार इनका है। 550 साल पहले की बात है, इनका अवतार हुआ था बंगाल में। उनकी कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। तो इस कथा में हमने श्रवण किया कि नाम हरिदास ठाकुर जी के जब हर समय गंगा जी के किनारे फुलिया ग्राम में आके रहने लग गए थे वो। ये फुलिया ग्राम कहाँ पे है? शांतिपुर में। अब शांतिपुर की क्या कथा है? शांतिपुर नवदीप धाम के पास ही है। नवदीप धाम जहाँ चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का, जो कि राधा कृष्ण सम्मिलित तनु है, उनका अवतार हुआ। चैतन्य महाप्रभु जी का कलयुग में भगवान का अवतार हुआ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। वहीं नवदीप धाम में, नवदीप एक डिस्ट्रिक्ट है, नदिया, उसी नवदीप में शांतिपुर एक स्थान है जहां पर अद्वैताचार्य जी प्रकट हुए। अद्वैताचार्य जी भी जैसे राम लीला में राम लक्ष्मण आते हैं, इसी प्रकार महाप्रभु की लीला में अद्वैताचार्य जी उनके साथ में आए, जो कि शिव जी और महाविष्णु जी के मिलित अवतार हैं। तो इस प्रकार अद्वैताचार्य जी का जो घर था वो शांतिपुर में था। शांतिपुर के पास ही 2-3 किलोमीटर में ही फुलिया ग्राम है, एक गांव है फुलिया। उसी ग्राम में नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे। वहीं पे कथा चल रही है कि कहाँ वहाँ गंगा जी के किनारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे और हर समय कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते थे। उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव आते थे, रोमांच, अश्रु, कंप, पुलक। तो इस प्रकार से हर समय कृष्ण प्रेम में मगन रहते थे। सब लोग उनको बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे। और वहाँ का जो काजी था यह सब देख करके कि क्योंकि हरिदास ठाकुर जी का जो जन्म था वो एक मुसलमान कुल में हुआ था, लेकिन बचपन से ही हरि नाम करते थे, तो इनको घर वालों ने इनको घर से निकाल दिया था। ये मस्जिद नहीं जाते थे, कलमा नहीं पढ़ते थे, नमाज अदा नहीं करते थे 5 टाइम की। तो इसीलिए मुसलमान इनको क्या बोलते थे कि ये काफिर हो गया है, हिंदुओं का नाम जपता है, हिंदुओं के देवी देवताओं का बुत की पूजा करता है। इसीलिए उन्होंने इनको बहिष्कृत कर दिया था। लेकिन जो वहाँ का काजी था वो इस बात से चिढ़ता था कि इसकी देखा देखी अन्य लोग भी इसी प्रकार करेंगे। इसीलिए उसने वहाँ का जो मेयर था, उस जगह का जो एक अधिपति होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट के नीचे सब डिस्ट्रिक्ट होते हैं उस प्रकार, तो वहाँ पे मेयर को शिकायत कर दी। अब उनको वहाँ पे कारागार में जाके पहले डाल दिया गया था, कुछ 1-2 दिन पहले, जैसे पहले जेल में बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे जेल की कैदियों की कथा चल रही थी कि किस प्रकार वहाँ पे सारे जो जेल में बंदी, गृह में बंदी थे, वो सारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि अब हमारे कष्ट जो है जाने का समय आ चुका है। और वहां पर हरिदास ठाकुर जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहो। जैसे हो वैसे ही रहो का अर्थ क्या बताया था बाद में उन्होंने कि मैं तुम्हारा ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया तुम्हें कि तुम लोग हर समय बंदी ही रहो। मेरा तात्पर्य यह था कि तुम विषयों को भूलकर हरि हरि बोलते रहो। जिस प्रकार अभी तुम भगवान का नाम जप कर रहे हो, इसी प्रकार हर समय नाम जप करते रहो। यहाँ जेल से छूटने के बाद भी भगवान का नाम जप करना, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया था हरिदास ठाकुर जी ने। अब इसके बाद की कथा है कि क्या हुआ। इस प्रकार बंदियों के नित्य कल्याण की कामना करके हरिदास ठाकुर जी को नवाब के पास लाया गया। वहाँ का जो नवाब था, उस हरिदास ठाकुर जी को जब वहाँ रखा गया नवाब के सामने ला करके, तो हरिदास ठाकुर जी के शरीर से तो बड़ा तेज निकलता था।
तो उनका अति मनोहर तेज देखकर नवाब बड़े गौरव के साथ उनको बैठने के लिए उसने आसन प्रदान किया। फिर स्वयं नवाब उनसे पूछने लगे, क्यों भाई, हम तुम्हारी यह कैसी बुद्धि देख रहे हैं? कितने भाग्य से तुम यवन हुए हो, तुम्हारा मुसलमान कुल में जन्म हुआ है, फिर तुम हिंदुओं का आचरण करने में अपना मन क्यों लगाते हो? हम लोग हिंदू को देखकर भात नहीं खाते हैं। तुमने तो महावंश में जन्म लिया है, फिर तुम यवनों की रीति क्यों त्यागते हो? क्या बोल रहा है वो यवन राजा नवाब कि हम तो हिंदू को देख करके चावल भी खाना बंद कर देते हैं, अर्थात अन्न ग्रहण नहीं करते, इतना बुरा मानते हैं हिंदू का दर्शन। और तुमने इतने बड़े वंश में जन्म लिया है, फिर तुम यवनों की रीति क्यों त्यागते हो? तो जब यहाँ पे ऐसे बोला तब जब तम जाति धर्म को त्याग कर दूसरों के धर्म का आचरण कर रहे हो तुम, तो परलोक में कैसे निस्तार पाओगे कि तुम्हारा तो गति नहीं होगी अच्छी। इस प्रकार से वो बोला हरिदास ठाकुर जी को। बता रहे, अनजाने में जो कुछ अनाचार तुमसे हो गया है, कलमा पढ़कर उस पाप का प्रायश्चित कर लो। कलमा पढ़कर प्रायश्चित कर लो। कलमा होता है इनका जो एक आबी शब्द है, ये मोहम्मदीय धर्म ग्रहण करने पर एक स्वीकार करते हैं कि कुरान में कुछ विशेष वाक्य हैं, उनको बोलते हैं, वो बोलने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं कलमा पढ़ना। तो बोला कलमा पढ़ करके अपने अपराध जो है माफ करवा लो। तो श्री हरिदास माया से मोहित हो रहा है ऐसा यवन जो व्यक्ति है, उस यवन पति के वाक्यों को सुनकर ऐसे बोले, अहो विष्णु माया, और कहकर जोर जोर से हंसने लग गए। अब जब हंसने लग गए तो श्री हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया, उनके प्रति मधुर वाक्य द्वारा आदरपूर्वक कहा। बहुत प्रेम से बोले हरिदास ठाकुर उनको, हे तात सुनिए, सबके ईश्वर एक ही हैं। हिंदू और मुसलमानों ने केवल नाम का भेद कर लिया है। वास्तव में कुरान और पुराण एक ही परमार्थ वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं। वही एक शुद्ध नित्य वस्तु अखंड अवयव ईश्वर परिपूर्ण होकर सबके हृदय में निवास करते हैं। वे ही प्रभु जिसके मन में जैसी प्रेरणा करते हैं उसी के अनुसार समस्त संसार कर्म करता है। उन प्रभु के नाम एवं गुणों का वर्णन संसार के सब लोग अपने अपने शास्त्रों के अनुसार करते हैं कि भगवान के नाम जो है हिंदू अलग तरीके से लेते हैं, मुसलमान अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन है एक ही तत्व, एक ही है प्रभु का। तो बता रहे हैं उन प्रभु के नाम और गुणों का वर्णन सब लोग अपने अपने शास्त्रों के अनुसार कर देते हैं। वे ही ईश्वर सबके भावों को ग्रहण करते हैं। किसी की हिंसा करने पर वस्तुतः उन ईश्वर के प्रति ही हिंसा होती है। अगर कोई कहीं भी कोई किसी की हिंसा करता है तो ईश्वर की ही हिंसा हो रही, क्योंकि सभी जीवों के अंदर भगवान का अधिष्ठान है। इसीलिए ईश्वर मेरे चित्त में जैसी प्रेरणा करते हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी ने उसको बड़े प्रेम से तर्क दिया कि मैं क्यों नाम ले रहा हूँ भगवान का, विष्णु का भगवान का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सबके हृदय में भगवान ही निवास कर रहे हैं और वो जैसे प्रेरणा देते हैं हर व्यक्ति वैसे ही कर्म करता है। तो मुझे ऐसी ईश्वर प्रेरणा दे रहे हैं तो मैं वैसा ही कर रहा हूँ। हिंदू कुल में उत्पन्न कोई ब्राह्मण यदि अपनी इच्छा से यवन हो जाए तो हिंदू उसका क्या कर सकता है? जैसा वह कर्म करता है वैसा फल भोगता है। स्वयं मरे हुए को मारने का क्या प्रयोजन? अर्थात यहाँ पे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रहा, जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है। हे महाशय, अब आप ही विचार कीजिए, यदि मेरा कुछ दोष हो तो मुझे दंड दीजिए। अब बता रहे हैं हरिदास ठाकुर जी ने बता दिया कि मेरी गति क्या है, मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। अब आपको जो मुझे दंड देना है वो दे दो। हरिदास ठाकुर के सुसत्य वचनों को सुनकर सब यवन संतुष्ट हो गए। अब वो बड़ा खुश हो गया, संतुष्ट हो गया। सबके बीच में केवल एकमात्र वही पापी काजी मुल्कपति से कहने लगा, इसको दंड दीजिए। लेकिन वो तो चुप कर गया था, मतलब जो नवाब था उसको तो संतुष्टि हो गई थी कि चलो भाई ठीक है। अब ये ऐसे कह रहा है कि मैं अपने आप से मेरे अंदर से उठता है जब भगवान का नाम जपूं, और अगर कोई हिंदू की हृदय में इच्छा हो जाए कि मैं यवनों को फॉलो करूं तो उसमें उसके क्या दोष है, वो करेगा, कोई क्या कर सकता है। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने उसको लॉजिक दिया तो सब तो संतुष्ट हो गए। लेकिन ये जो काजी जो की शिकायत करके लेकर के आया था ये बड़ा चिढ़ता था, तो बोला इसको दंड दीजिए, यह दुष्ट और अनेक लोगों को बिगाड़ेगा कितने ही, जिससे यवन कुल को कलंक लग जाएगा। इसीलिए इसको अच्छी प्रकार से दंड दीजिए, अन्यथा वह अपने मुख से कुरान का पाठ करे, या तो कुरान पढ़े नहीं तो इसको दंड दो। तो मुल्कपति ने फिर कहा, अरे भाई तुम अपने शास्त्र का पाठ करो, फिर कोई चिंता नहीं है, तुम शास्त्र का पाठ क्यों नहीं करते, कुरान का पाठ क्यों नहीं करते, अन्यथा सब काजी मिलकर तुम्हें दंड देंगे, तभी तो कलमा बोलना पड़ेगा, तब भी तो कलमा बोलोगे, बाद में व्यर्थी तुम्हें अपनी मर्यादा का लाघव सहन करना पड़ेगा कि तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, फिर तुम दंडित होगे तो फिर तुम्हारी मर्यादा भंग होगी। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, जो ईश्वर कराते हैं वही होता है, उनकी इच्छा से विपरीत और कोई कुछ नहीं कर सकता।
अपराध के अनुरूप जिसको जो फल मिलना चाहिए वह ईश्वर ही देते हैं, केवल इतना ही समझ लेना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा, अगर आप मुझे कोई दंड दोगे भी तो वो आप नहीं दे रहे होगे, वो ईश्वर की इच्छा ही होगी ऐसी मुझे दंड देने की। इसीलिए कोई भी किसी व्यक्ति को कुछ भी दे नहीं सकता दंड, ना ही पुरस्कार। बोल रहे हैं जो भी मिल रहा है उसको उसके अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है, इसीलिए ईश्वर ही उसको देने वाले हैं। यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तथा मेरे प्राण भी चले जाएं, तब भी मैं अपने मुख से श्री हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। ये बहुत सुंदर प्यार है। खंड खंड हरि देह जाए यदि प्राण, तभी आमी बदने नाई छाड़ी हरि नाम। कि मेरा शरीर के खंड खंड कर दो, चाहे जाए यदि प्राण, मेरे प्राण भी चाहे चले जाएं, तबु आमी बदने, तब भी मेरे मुख से न छाड़ी हरि नाम, अपने मुख से भगवान का नाम बोलना नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार के नाम के अंदर हमारी निष्ठा होनी चाहिए, भगवान का नाम जप में इतनी निष्ठा होनी चाहिए। उनके वचनों को सुनकर नवाब ने काजी से पूछा, अब इसके प्रति क्या करना है? तो काजी ने कहा, 22 बाजार था, 22 अलग अलग बाजार होते हैं ना, जैसे ये लोहा बाजार है, ये शराफा बाजार है, इस प्रकार बोल रहे हैं। 22 बाजारों में ले जाकर मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाएं और कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसने बोला? काजी ने। ये दंड उसको निर्धारण किया। 22 बाजारों में मारने पर भी यदि यह जीवित रह जाए तभी हम जानेंगे कि यह ज्ञानी है और सच्ची बातें कह रहा है। अब बोले इसको 22 बाजारों में मारा जाए और फिर भी अगर बच जाता है तो मान लेंगे कि ये ज्ञानी है और ये बिल्कुल ठीक है। तो उस समय प्रहरियों को बुलाकर उस जो नवाब था उसने क्रोध से कहा, तुम लोग इसको इस प्रकार मारना जिससे इसके प्राण ही ना रहे। मतलब बहुत बड़े बड़े वो धूर्त थे, जैसे फांसी देने वाले होते हैं ना, काले भुसुंड, ऐसे व्यक्तियों को बुला करके हरिदास ठाकुर जी को दंड देने के लिए उनके हाथ में कोड़े पकड़ा दिए। बोले कोड़े मारते हुए इसको लेकर के जाओ 22 बाजारों में और इसको कष्ट दो। जब ये बोलेगा, स्वीकार कर लेगा कुरान को, तब तो इसको ले आना, नहीं तो वहीं कोड़े मार मार के इसको मार देना। यवन होकर जो हिंदुओं के से कर्म करता है, प्राणांत होने पर अंत में वह इस पाप से मुक्त हो जाएगा। बोले ये दंड नहीं है, ये इस पर कृपा कर रहे हैं हम लोग, वो मुसलमान बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो ऐसे इसने गलत काम कर दिया, इसके जब शरीर चला जाएगा ऐसे तो इसका पाप भी चला जाएगा, जो इसने हिंदू बनने का, काफिर होने का जो अपराध किया है। पापी काजी के कहने से उस पापी मुल्कपति ने वैसी आज्ञा दे दी। तब दुष्टों ने आकर हरिदास जी को पकड़ लिया। हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर सारे दुष्ट क्या करें, एक एक बाजार में घुमाते हुए बड़े ही क्रोधित मन से निर्जीव, जैसे किसी टेबल को मारते हैं, किसी निर्जीव वस्तु के ऊपर प्रहार करते हैं, ऐसी ही हरिदास ठाकुर जी को कोड़े मारने लग गए बहुत ज्यादा जोर जोर से। हरिदास ठाकुर कृष्ण कृष्ण स्मरण कर रहे थे। नाम के आनंद में उनका देह दुख प्रकाशित नहीं हो रहा था, अर्थात क्यों वो देह से परे हैं। ऐसे संत जो हैं, जो नाम में हर समय आनंद लेते हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अपने स्वरूप में स्थित अर्थात आत्मा का एक अपना स्वरूप होता है, निश्चित नित्य स्वरूप होता है आत्मा का। आत्मा या तो भगवान की दास है, या सख्या रस में भगवान की कोई सखा, या वात्सल्य रस में यशोदा मैया नंद बाबा की तरह वात्सल्य रस में है, या मधुर रस में गोपियों की तरह। तो वो जो 4 स्वरूप हैं आत्मा में, उनमें से एक नित्य स्वरूप होता है आत्मा का। तो हरिदास ठाकुर जी तो अपने दास्य रस के भक्त हैं, ये तो दास्य रस में अपने स्वरूप में स्थित है, इसीलिए इनको शरीर की कोई सुधि नहीं है। अब एक व्यक्ति है, उसके शरीर से प्राण निकल जाएं, अब पीछे उसकी जो वहां पे जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? डेड बॉडी बोलते हैं, लाश बोलते हैं। उसके ऊपर कोई कोड़े मार डाले तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? इसी प्रकार हरिदास ठाकुर जी वो शरीर से बिल्कुल परे हैं, अपनी ही आत्मा में स्थित हैं, इसीलिए उनको देह को कोई दुखी नहीं हो रहा। हरिदास के शरीर पर अत्यंत कठोर प्रहार देखकर सब सज्जन वृंद अत्यंत दुखित हो रहे थे, लेकिन जो लोग देख रहे थे उनको तो बड़ा ही कष्ट हो रहा था। और ऐसा नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा में प्रतिष्ठित है तो उसको मारा जाए, बल्कि उसको मारने पर हमारी क्या दुर्गति होगी यही सोचना चाहिए। तो ऐसा वो उनकी दशा है, लेकिन किसी को उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। तो किसी ने कहा यह सब राज्य नष्ट होने वाला है, तभी तो ऐसे सज्जन के साथ निर्दय आचरण किया जा रहा है। ये जो भक्त अपराध हो रहा था यहाँ पे, इसको भगवान कभी सहन नहीं करते, नाम प्रभु कभी सहन नहीं करते ऐसे अपराध को। ये तो बहुत बड़ी बात है मारना। तो भक्त के बारे में गलत सोचना, उनकी निंदा करना, उनकी पीठ के पीछे उनकी बुराई करना, मुख के सामने जाकर उनकी स्तुति करना, ये बहुत जघन्य अपराध है। इनका बड़ा गंदा, बहुत ही ज्यादा भयंकर जो है दंड मिलता है किसी भी व्यक्ति को। इसीलिए भक्त अपराध से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इसके लिए एक श्लोक बताया गया है कि स्ताम निंदा नामनी कथमु सहते तद विग्रहम, कि भगवान का जो नाम है वो कैसे ये सहन कर सकता है कि कोई व्यक्ति भगवान के भक्त की निंदा करे। कौन नहीं सहन कर सकता? भगवान का नाम प्रभु नहीं सहन करते। क्यों?
बोले जो भक्त हैं भगवान के वो सब जगह जा जाकर जीवों को भगवान के नाम की ओर आकर्षित करते हैं। सबके हाथ में गुरुजी हरि नाम की माला पकड़ाते हैं, जो सदगुरु हैं, भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। अब उन्हीं वैष्णव की अगर कोई निंदा करता है तो वो नाम प्रभु ही कैसे सहन कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी वजह से उनका प्रचार हो रहा है नाम प्रभु का, उन्हीं नाम प्रभु का जिनका प्रचार, और उनको प्रचार करने वाले भक्तों की अगर कोई निंदा करे तो वो नाम प्रभु उसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और बताया गया कलयुग में तो नाम ही सार है, तो वो नाम कराने वाले भक्तों की अगर कोई निंदा करे, उन पर कोई कष्ट दे तो उनकी क्या गति होगी। इसीलिए सबसे जो बड़ा अपराध, जघन्य अपराध क्या है? वैष्णव अपराध। इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि कोई कोई क्रोधित होकर राजा और एवं उसके मंत्री को शाप देने लगे। अब लोग जो हैं वो बहुत ही दुखी हो गए, तो राजा और मंत्री को शाप देने लगे, और कोई कोई तो प्रहरियों को मारने के लिए भी तैयार हो गए कि ये जो लोग मार रहे हैं इनको ही मारो। किसी ने उन यवनों के पैर पकड़कर कहा, हम आपको सब कुछ दे देंगे, आप इन्हें धीरे धीरे करके मारें, कुछ दे देंगे, मतलब कुछ रिश्वत दे देंगे। तब भी उन पापियों को दया न आई, वे महाक्रोधित होकर बाजारों में हरिदास जी को मारते ही जा रहे थे। श्री कृष्ण कृपा से श्री हरिदास जी के सिर में इतनी मार से भी किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ। तो सभी शास्त्र कहते हैं कि जैसे असुरों के प्रहार से प्रहलाद जी के शरीर को तनिक भी दुख नहीं हुआ था, उसी प्रकार से इन यवनों के अशेष प्रहारों से हरिदास ठाकुर जी को तनिक भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि ये हरिदास ठाकुर और कोई नहीं है, ये ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी के ही मिलित तनु है। प्रहलाद जी और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर के हरिदास ठाकुर बन के आए हैं। श्री हरिदास जी का स्मरण करने मात्र से जीवों के दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं। फिर स्वयं हरिदास जी की तो बात ही क्या है। बताए जो हरिदास ठाकुर कितनी महिमा है, जितना नाम जप करने वाले, अगर कोई इनका नाम ले ले, इनका स्मरण मात्र करे तो उनके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं किसी भी नाम लेने वाले के। तो फिर स्वयं हरिदास जी को क्या कष्ट होगा। हरिदास जी के मन में तो केवल उन सब पापियों के लिए ही दुख हो रहा था जो उन्हें मार रहे थे। क्या दुख हो रहा था? अरे देखो, ये मुझे मार करके, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन नाम प्रभु इन पर क्रोधित हो जाएंगे क्योंकि एक भक्त के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी उनके अकल्याण को देखते हुए, भावी में जो उनका भविष्य में अकल्याण होने वाला है उसको देख करके, उसको सोच सोच के उनके मन में बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो लोग जो है उनको मारते ही जा रहे थे। इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हे कृष्ण, इन सब जीवों के ऊपर कृपा कीजिए, मुझसे द्रोह करने के कारण इन सबका अपराध ना हो, कि मेरे कारण इनका अपराध ना हो। प्रभु आप इनका अपराध मत लेना, हे नाम प्रभु आप इनका अपराध मत लेना। इसको कहते हैं संत, जो कि अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। इस प्रकार पापीजन नगर नगर में हरिदास जी को मारते हुए चले जा रहे थे। वे पापी प्राण लेने के लिए जोर जोर से मार रहे थे, किंतु हरिदास ठाकुर जी के मन में उन प्रहारों का कोई दुख ही नहीं था, उनको कोई स्फुरण ही नहीं हो रहा था कुछ। अब सारे जो ये मारने वाले थे यवन, ये विस्मित हो गए, विचार करने लगे, इतना प्रहार करने पर भी कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? 2-3 बाजारों में मारने पर ही लोग मर जाते हैं, परंतु इसको तो हमने 22 बाजारों में मारा है, मरता तो है नहीं, और देखते हैं कि उल्टा क्षण में हंसता है। सभी यवन में ऐसी भावना करने लगे कि यह पुरुष अवश्य ही कोई पीर है। अब उनको लगने लगा कि ये तो कोई पीर है। तब सब यवनों ने कहा, हे हरिदास, तुम्हारे कारण हम सबका नाश होगा। अब क्या बोल रहे हैं? वो स्वयं बोलने लगे मारने वाले कि हमारा अब नाश होगा। इतने मारने पर भी अगर तुम्हारे प्राण नहीं निकले हैं तो काजी निश्चय अब हमारे प्राण ले लेगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब हमें मरना, हमारा मरना निश्चित हो गया, क्योंकि अब तुम तो मरे नहीं, अब काजी हमें मार देगा। तो श्री हरिदास ठाकुर जी ने उनको पूछा, मेरे जीने से यदि तुम सबका अनिष्ट होता है तो लो, मैं तुम्हारे सामने ही मर जाता हूँ। इतना कहकर हरिदास ठाकुर जी क्या हो गए, भगवान के ध्यान में आविष्ट हो गए। उन्होंने अपने श्वासों को अपनी, जैसे होता है ना, एक जगह पे केंद्रित कर लेना, श्वासों को खींच लिया, चेतना रहित हो गए। इस प्रकार सर्वशक्ति समन्वित हरिदास ठाकुर जी की चेतना चली गई, कहीं भी श्वास चलता हुआ प्रतीत ही नहीं हो रहा था। यह देखकर बड़े ही विस्मित हो गए यवन लोग, और उनके शरीर को ले जाकर उन्होंने वो जो नवाब था उसके द्वार पर डाल दिया। वो नवाब, उसने कहा, मुल्कपति ने कहा, इसे जाकर मिट्टी में दबा दो। काजी बोला, इससे तो यह सदगति को प्राप्त करेगा, क्योंकि अगर इसको मिट्टी में दबा दिया तो ये तो यवनों में को तो सदगति मिलती है, तो इसको भी सदगति हो जाएगी। बोला, इसने बड़ा होकर जैसा नीच कर्म किया है, इसके लिए इसका वैसा ही व्यवहार करना उचित है। अरे इसकी तो अगर हम इसको मिट्टी में दफना देंगे तो परलोक में अच्छी गति हो जाएगी, इसको गंगा में फिकवा दो, जिससे यह दुख पाता रहे चिरकाल तक। देखो उनकी बुद्धि कैसी होती है मुसलमानों की। बोल रहे हैं इसको गंगा में फिकवा दो तो इसको दुख मिलेगा, जबकि गंगा में तो कोई तिनका भी स्पर्श कर जाए किसी को तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तो उसके वचन सुनकर हरिदास ठाकुर जी के उनको उन्होंने उठाकर गंगा में फेंकने के लिए उठाने लगे उनको।
और उन्हें जाकर गंगा जी में ले जाने के लिए उठाया, लेकिन फिर भी वो उसी अवस्था में पड़े रहे। जबकि हरिदास ठाकुर जी को तो सब समझ आ रहा था, वो ध्यान में मगन थे, भगवान के ध्यान के आनंद में निमग्न थे। उसी समय क्या हुआ, अब ठाकुर जी विश्वंभर महाप्रभु उनके हृदय में आकर के प्रकाशित कर दिया, अपने आप को अधिष्ठित हो गए। और जब भगवान हृदय में अधिष्ठित हो गए चैतन्य महाप्रभु, अब किसकी शक्ति थी कि हरिदास ठाकुर जी को हिला भी सके। वो उठाने का प्रयत्न कर रहे थे कि इसको गंगा में फेंके, तो सभी बड़े बड़े बलवान जवान उन्हें चारों ओर से ठेलने का प्रयत्न करने लगे। बहुत ठेल रहे हैं, लेकिन विशाल स्तंभ की तरह प्रभु निश्चल ही रहे। हरिदास ठाकुर कृष्ण आनंद में की सुधा में, उसके अमृत में निमग्न थे। उनको बाहरी ज्ञान बिल्कुल था ही नहीं। अब यह भी नहीं जानते थे कि यवनों ने उनको ऊपर उठाया अथवा पृथ्वी पर रखा या गंगा में बहा दिया, कुछ नहीं पता उनको। जैसे प्रहलाद जी की बताया जाता है ना, कृष्ण में स्मरण भक्ति थी, स्मरणा भक्ति किया प्रहलाद जी ने, हरिदास ठाकुर जी की भी वैसी ही शक्ति थी। जिनके हृदय में श्री गौरचंद्र नित्य विद्यमान रहते हैं, उन हरिदास जी के लिए है कोई विचित्र बात नहीं थी। जिस प्रकार श्री हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए स्वयं राक्षस का, इंद्रजीत का बंधन स्वीकार किया था। हनुमान जी ने वहां बोला है, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कभी मन कीन विचार, जे न ब्रह्मास्त्र मान्यू महिमा मिटी अपार। उस इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र साधा, विचार नहीं किया मन में, लेकिन हनुमान जी ने सोचा, जे न ब्रह्मास्त्र मान्यू, अगर ब्रह्मास्त्र की मर्यादा नहीं रखी मैंने तो इसकी महिमा मिट जाएगी, महिमा मिटई अपार। इसीलिए उस महिमा को जीवित रखने के लिए भगवान के दास, राम जी के दास हनुमान जी ने क्या किया, स्वयं को उस इंद्रजीत के बंधन में स्वीकार कर लिया। और वो तो चाहते थे कि मैं अंदर घुसूं किसी तरीके से, रावण की सभा में जाऊं। अब उनको मौका मिल गया, उसने उनको ब्रह्मास्त्र से बांध करके सभा में लेके गया, जहां हनुमान जी ने फिर वहां पे दर्शन किया रावण का पहली बार। इस प्रकार जैसे यहाँ पे हनुमान जी का वर्णन बता रहे, इसी प्रकार हरिदास जी ने भी जगत को शिक्षा देने के लिए यवनों के प्रहार को स्वीकार किया था। यद्यपि उनको किसी प्रकार का ना उनके प्राण गए थे ना कुछ भी, सिर्फ दिखलाने के लिए। अब यह दिखलाने के लिए कि चाहे अशेष दुर्गति हो, चाहे प्राण ही चले जाएं, फिर भी मुख से हरिनाम नहीं छोड़ना है, ये उन्होंने दिखाना था। अन्यथा जिसके रक्षक गोविंद हैं, ऐसी शक्ति किसकी है जो श्री हरिदास पर अत्याचार कर सके? ऐसी किसी के अंदर शक्ति नहीं है। अब बता रहे, हरिदास जी के स्मरण मात्र से ही जीवों के ऐसे दुख तत्काल नष्ट हो जाते हैं। फिर स्वयं हरिदास जी के दुखी होने की तो बात ही क्या है कि वो कभी दुखी होंगे, वो कोई दुखी नहीं थे। यह सत्य है कि हरिदास ठाकुर जगत के ईश्वर श्री चैतन्य चंद्र के महान एवं मुख्य अनुचर हैं, अर्थात ये भगवान के भक्त हैं, उनके खास हैं, इसीलिए उनको कोई भी कष्ट कभी भी नहीं हो सकता। इस प्रकार कुछ देर गंगा में बहने के पश्चात प्रभु की इच्छा से क्या हुआ, हरिदास ठाकुर जी की बाह्य चेतना लौट आई। फिर हरिदास ठाकुर जी चेतना पाकर दोबारा आनंद से गंगा जी के तट पर आ गए और बाहर निकल के पहले की भांति उच्च स्वर से फिर दोबारा हरि नाम करने लगे। कृष्ण नाम बोलते हुए फुलियाग्राम आ गए, दोबारा अपने गांव में वापस आ गए। ऐसी शक्ति देखकर सभी यवनों का हिंसा भाव नष्ट हो गया। उनको पता चल गया, भैया ये तो पीर फकीर है कोई, बड़ा मन अच्छा हो गया। सब यवन उनको पीर समझकर नमस्कार करने लगे और सबका इससे उनका निस्तार हो गया। वो भक्त अपराध से बच गए, क्योंकि भक्त अपराध अगर किसी से हो जाए तो उसको नष्ट करने का उपाय क्या है? तो उसका उपाय एक ही है कि जिस मुख से भक्तों की निंदा की है, उसी मुख से उनकी प्रशंसा करो, उनकी स्तुति गान करो, मन में कपट को त्याग करके। कपट रख के नहीं कि हाँ चलो थोड़ी निंदा कर लेते हैं, फिर थोड़ी स्तुति कर देंगे, फिर निंदा कर लेंगे, फिर स्तुति कर लेंगे, ये कपट है। इससे कभी अपराध नष्ट नहीं होगा। बोले एक बार गलती होगी कोई बात नहीं, दोबारा कभी नहीं करनी, प्रायश्चित करके फिर उसी मुख से स्तुति करो, उनसे क्षमा याचना करो, फिर जाकर वो अपराध नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इन यवनों ने किया, उनको पीर समझकर नमस्कार किया, उनके चरणों की स्तुति की, जिससे उनका निस्तार हो गया। कुछ क्षण पश्चात हरिदास जी को जब बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने नवाब की ओर कृपापूर्वक मुस्कुरा कर देखा। फिर जो नवाब था उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, हे हरिदास, मैंने सत्य सत्य यह जान लिया है कि आप वास्तव में महापीर हैं। सब में एक ही ईश्वर है, यह ज्ञान आपको दृढ़ पूर्वक हो गया है। जितने योगी और ज्ञानी हैं वह सेवक केवल तो मुंह से कहते हैं, परंतु आपने परम आनंदमय सिद्धि प्राप्त कर ली है। आपके दर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। हे महाशय, मेरे सब अपराधों का क्षमा कीजिए। आपके लिए सब समान है, कोई आपका शत्रु और मित्र नहीं है, सारा आपके लिए सब एक समान है। आपको पहचानने वाला मनुष्य त्रिभुवन में कोई भी नहीं है। इस प्रकार जो वो यवन है और नवाब, वो हरिदास ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप अब स्वेच्छा से शुभ प्रस्थान कीजिए, मतलब कहीं भी रहिए, गंगा तट पर निर्जन गुफा में या अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां रहें।
तथा जो आपकी इच्छा हो उसे आप सर्वथा पूर्ण कीजिए। जो भी आप चाहते हैं उसको ले लीजिए। हरिदास ठाकुर जी के चरण दर्शन करने से शेष व्यक्तियों की तो बात ही क्या, यवन तक भी विमुग्ध हो जाते थे। बता रहे इतने वो यवन जो था उसका चित्त इतना अच्छा हो गया, उसका मन निर्मल हो गया। जिस नवाब ने पहले इतने क्रोध में आकर हरिदास जी को मरवाने के लिए बुलवाया था, वही बाद में उन्हें प्रिय समझकर उनके चरणों में लोटपोट हो गया। इस प्रकार यवनों पर अपनी कृपा दृष्टि करके हरिदास ठाकुर जी क्या करने लगे, फुलिया नगर में आ गए। हरिदास ठाकुर जी के उच्च स्वर से हरिनाम उच्चारण करते करते फुलिया ग्राम में ब्राह्मणों की सभा में आ गए। वहां ब्राह्मण रहते थे फुलिया में, और वो ब्राह्मण भी हरिदास ठाकुर जी के दर्शन करके बड़े ही आनंद में मग्न हो गए। फिर वो सारे ब्राह्मण हरिध्वनि करने लगे और हरिदास ठाकुर जी आनंद में नाचने लगे। सब कीर्तन करने लगे और हरिदास ठाकुर जी नाचने लगे। नाचते नाचते फिर इनको अश्रु, कंप, हास्य, मूर्छा, पुलक, हुंकार, बड़े अलग प्रकार के विकार आने लगे। ये प्रेम के विकार हैं, इनको अष्ट सात्विक भाव कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की भाव दशा तक पहुंच जाता है वो, तो उसको ये अष्ट सात्विक विकार आते हैं। तो इस तरह से वो पछाड़े खाने लगे, जिसे देखकर ब्राह्मण भी आनंद में मगन हो गए। आज हम कथा यहीं तक करेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर 2-4 मिनट के लिए आपको शुद्ध ये पवित्र कार्तिक मास चल रहा है उसकी महिमा का श्रवण कराने चाहिए। तो ये जो कार्तिक मास है इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है शास्त्रों में। ये पवित्र कार्तिक मास हर साल आता है। एक और भी पवित्र महीना आता है 2.5 साल बाद, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसमें भी भगवान के लिए किए गए यज्ञ, दान, तप, क्रियाएं, जितने भी नाम जप है उसका अक्षय फल है। लेकिन उससे भी ज्यादा महिमा इस कार्तिक मास की है। गुरुदेव कहते थे कि पुरुषोत्तम मास तो 2.5 साल बाद आता है, उसमें भी अच्छी कुछ भी भगवान के धाम में आना, परिक्रमा करना, उसका बहुत फल बताया गया, 1000 गुना फल है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ, उससे भी ज्यादा अधिक फल है कार्तिक मास का, उससे भी अधिक ज्यादा महिमा है कार्तिक मास की। इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। इसी में भगवान की दाम बंधन लीला हुई है। दाम बंधन अर्थात जब यशोदा मैया ने कृष्ण को रस्सी से बांध दिया था। लेकिन जब हम राधा दामोदर बोलते हैं तो राधा दामोदर का तो, दामोदर भगवान का तो राधा जी से लिंग नहीं है देखा जाए, क्योंकि ये तो वत्सल्य रस की लीला है। लेकिन जब राधा दामोदर बोल दिया तो वहां पे राधा जी के दाम के अंदर, जो राधा जी की प्रेम रूपी रस्सी के द्वारा बंधे हुए हैं, जो उनको छोड़ नहीं सकते हैं, वैसे कृष्ण, तो वो राधा दामोदर हैं। ये वो दामोदर, वहां यहाँ राधा दामोदर वर्णन आ गया, तो वहां पे वो जो यशोदा मैया ने दाम बंधन लीला की वो वाला नहीं है, वो राधा दामोदर था जो राधा जी के प्रेम की रस्सी में बंधे हुए हैं। लेकिन हाँ, दिवाली के दिन जो लीला हुई, मैया ने रस्सी से बांध दिया, उखल से बांध दिया, तो वो लीला भी इसी मास में हुई है। इसीलिए इस मास में, कार्तिक मास में ब्रजधाम में आना, यहाँ भक्तों के साथ परिक्रमा करने का विशेष विशेष महत्व है। सभी लोगों से प्रार्थना है जो ये कथा श्रवण कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आपका सहयोग बने। दिवाली के बाद 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या दिवाली से पहले कभी भी प्रोग्राम बने, कैसे भी बने, आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जरूर आइए, धाम के दर्शन कीजिए। और दर्शन भी अकेले नहीं, वैष्णव के संग में कीजिए। वैष्णव के संग में जो हमारे ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है, ब्रजमंडल परिक्रमा में इस बार 1000 लोग आए हुए हैं। इतना आनंद आ रहा है। सब लोग, आज हम लोग दाऊजी, गोकुल, रावल गए थे, बड़े ही सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन करके आए। वहां बैठ के भक्तों के साथ हरि कथा श्रवण की। रोज नए नए स्थानों पर जाते हैं, दर्शन करते हैं। आप सभी लोग आइए परिक्रमा में। परिक्रमा में आने में कई लाभ होते हैं। एक तो कुछ देर के लिए थोड़ी रूटीन चेंज हो जाएगी, ये तो छोटा बहुत गौण है। उसके बाद क्या है, भक्तों के दर्शन होंगे। कौन से भक्तों के दर्शन? जो जगन्नाथपुरी से आए हैं, नवदीप धाम से आए हैं, जो कि सारा साल बैठ कर एक जगह पर भजन करते रहते हैं। ऐसे कई गृहस्थ आए हैं जो बहुत नियमों का पालन करते हैं और अभी भी चातुर्मास्य में भी पूरे नियम से पालन कर रहे हैं। उन भक्तों के चरणों की धूली हमारे ऊपर पड़ती है, जिससे हमारी भी भक्ति होती है। तो ऐसे भक्तों का दर्शन का लाभ, भगवान की लीलाशलियों का दर्शन, भक्तों के साथ कीर्तन, कथा, आनंद, भक्तों के साथ बैठकर प्रसाद पाना, ऐसा सौभाग्य फिर कहाँ मिलेगा। इसीलिए जहां तक भी ये आवाज पहुंच रही है, उन सबसे प्रार्थना है, 1 दिन के लिए चाहे आइए, 2 दिन के लिए आइए। हम तो प्रार्थना करते हैं आप 1 महीने के लिए आइए, ताकि पूरा लाभ ले सके पूरा। और जब कोई व्यक्ति 1 महीने के लिए आता है ना, तो वो रोता हुआ जाता है। शुरू में तो आके थोड़ा 1-2 दिन लगता है, क्योंकि हम जहां उलझे होते हैं ना, सूअर जो होता है उसको गंदगी में मर जाता रहता है, वहीं बैठा उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को आम जो बाहर खड़ा है वो देखो तो उसको बड़ा कष्ट होता है, यार ये गंदगी में बैठा है। इसी प्रकार हम लोग हैं, हम संसार में ऐसे मगन हो रहे हैं, पता नहीं क्या मजे आ रहे हैं। वहां पे कुछ नहीं है, वहां जो यहाँ पर है, यहाँ कोटि गुण आनंद है, यहाँ देवता भी आने को तरसते हैं। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है, ब्रजधाम आइए, जीवन का लाभ लीजिए।
इस संसार को तो छोड़कर एक दिन जाना ही है। उससे पहले पहले आकर भक्तों के संग में ब्रजमंडल परिक्रमा कर जाओ 1 महीने के लिए। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, और अगर जिसने कर ली उसका बड़ा सौभाग्य है। हमारा तो कहना फर्ज है, बाकी आना ना आना जिस पर कृपा होगी वही आएगा। लेकिन फिर भी हृदय में अगर हम इच्छा रखेंगे, लोभ जगेगा, तो ठाकुर जी जरूर हमें बुलाएंगे। राधा रानी बड़ी ही दयालु हैं। इस मास को, कार्तिक मास को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं, ऊर्जा मास भी कहते हैं। ये राधा रानी का महीना है, इसमें राधा जी विशेष कृपा करती हैं। इसीलिए सबसे प्रार्थना है 1 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कैसे भी करके इस महीने में आप परिक्रमा करने का सहयोग लीजिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।